Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त से MMA फ़ाइटर से मिल रहे हैं, ज़िया मिशवानी, जिन्होंने लाहौर में UFC जो एक प्लेयर था इंडिया का, उसे फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मिनट में नॉकआउट किया और यहाँ से ये हमारी नज़रों में आए। लेकिन उससे पहले इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हुए हैं एंड ही इज़ एन एक्सीलेंट फ़ाइटर जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करने वाले हैं। अच्छा ज़िया, जैसे आप बता रहे हो, मेरा दिल करता है पाकिस्तान का हर बच्चा ऐसा हो। मुझे नहीं समझ आती कि ये ड्रग्स और ये जो एक अजीबोगरीब, अभी हम ड्रिफ्टिंग वगैरह की बात कर रहे थे, ये सब कल्चर जो है, बच्चे क्यों नहीं हेल्दी एक्टिविटीज़ में आते। आप बहुत 30 मार खान है, आए MMA फाइटिंग में, प्रूव इट कि आप के अंदर कोई चीज़, या किसी हॉकी के ग्राउंड में चले जाए, क्रिकेट में। इसलिए करते हैं कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं। एग्जैक्टली हाँ। यस, कि वो कमज़ोर है क्योंकि वो मेंटली या हेल्थ वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनका कि वो कहें कि मैंने इस MMA फाइटर बन जाऊं। तो और दूसरी चीज़ ये कि असल में जो इसकी तरफ अभी फारिग, अगर हम टीवी पे इस चीज़ को दिखाएंगे, जिस तरह हमारे क्रिकेट या स्पोर्ट्स हर टाइम दिखाया जा रहा होता है, हर गली में हो रहा है क्रिकेट, वो उस तरह टफ स्पोर्ट्स नहीं है। उसके साथ आप हेल्थ की इतना ख्याल नहीं रखते लोग। अगर उसी तरह MMA मेरे ख्याल में अगर होता उसी तरह, तो हर एक हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं हम। जो हमारे और कंट्रीज़ वगैरह हैं, जो मतलब हमारी नहीं, लेकिन ये कि जिस तरह रशिया कह सकते हैं, उस तरफ भी काफ़ी एथलीट है, लेकिन वो वहाँ पे MMA का ट्रेंड इतना ज़्यादा है कि वो कोई और स्पोर्ट्स इतना आज नहीं है वहाँ पे। तो क्योंकि इसके लिए आपको हेल्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। जब आप फाइट में आप जिम जाते हैं, आपको एक बंदा, अगर आप ड्रग करते हैं या वैसे टाइम पास करते हैं जो भी, तो अगर वो आपको मारेगा तो फिर आपको सोते हो ये ख्याल ज़रूर आता होता है कि यार इतना कमज़ोर हूँ मैं। तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा मैं ख़ुद को कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो तब आप जिम स्टार्ट करते हैं, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आते हैं और इन ड्रग्स वगैरह की चीज़ों से दूर हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे फील होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कियों को बिल्कुल लड़कों की तरह बड़ा कर रहे हैं और लड़कों को बिल्कुल लड़कियों की तरह ही बड़ा कर रहे हैं। कोई बहुत इतना फ़र्क नहीं रह गया दोनों जेंडर्स में। मतलब लड़के बेचारे जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाहर जाके खेलने की या इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, और लड़कियां जो है उनके ऊपर इतने सारे प्रेशर आ गए हैं जो कि लड़कों के ऊपर यूजुअली होते थे। कमाना भी है, करियर भी बनाना है, कुछ साबित भी करना है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ हैं। सो आप क्या समझते हो कि बच्चों को डालना चाहिए इन गेम्स में, वालिदैन को, अगर उनके अंदर नहीं भी है शौक़, या नहीं अगर शौक़ है तो फिर ही डालें? नहीं, बिल्कुल डालना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपका स्कूल अच्छा है, लेकिन स्कूल के बाद आपको फिज़िकली एक्टिविटी के लिए, और क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा, रेसलिंग जो है वो माइंड वर्सेस माइंड भी है कि आपको अभी एक बंदे से जीतना है, और फिज़िकली भी है कि आपने ज़ोर में भी एक बंदे से जीतना है, आपने टेक्निक में भी एक बंदे से जीतना है और ज़ोर में भी एक चीज़ से जीतना है। तो अगर बच्चों को, तो आप 7-8 ईयर से आपको उस चीज़ में एक सेशन, घंटे का एक क्लास आप बच्चों का रखेंगे, तब भी वो बड़ा अच्छा अपने लिए एक गोल डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको शौक़ हो या ना हो, आपने सिर्फ शौक़ के लिए नहीं करना, आपने तो उनकी हेल्थ के लिए करना है। बिल्कुल, कि वो अगर स्टार्टिंग से हेल्थ का ख्याल रखेंगे, उस टाइम से उस इन्वायरमेंट में जाएंगे जिससे स्कूल में जाते हैं, वो फिर कुछ भी बन जाते हैं, इंजीनियर, वकील, या जो भी एक चीज़ डिसाइड कर ले, तो वो अगर जिम जाएंगे तो वो इसी तरह एक इन्वायरमेंट में जाते हैं, उनका माइंड इसी तरह आता है। वो घर पे आते हैं, इसी तरह जिम में सुनते क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ, क्या करता हूँ, गेम करता हूँ, नहीं करता हूँ क्या, तो ये चीज़ें उसके सुन, तो वो जब वापस आते हैं तो तब भी उनके माइंड में वही चीज़ें चल रही होती हैं। सही, ठीक है। तो उनका आज नहीं, 1 महीने बाद उनको घर में जब चीज़ का ख्याल आता है तो वो फिर खाने का और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। और स्क्रीन पे देखते हैं। मेरे ख्याल में आपको घर में जिस तरह टीवी दिखाते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं, आपको फाइट्स भी उनको दिखानी चाहिए स्क्रीन के ऊपर घर में, कि आप वीक में एक दिन बच्चों को दिखाएं कि उनका शौक इसकी तरफ तभी आएगा कि ओ अच्छा देखो इस तरह करना चाहते हो, इस तरह करना चाहते हो। हाँ। तो तभी वो बोले कि हाँ मुझे करना है। तो आए उनके सामने कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों को वैसे भी शरारतें वगैरह और लड़ाइयाँ करना पसंद होते हैं। तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप बच्चों का माइंड उस तरफ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई का क्या सीन है, उस तरफ भी कोई ध्यान है कि नहीं, पूरा फोकस अपनी फाइट के ऊपर? नहीं, सिर्फ फाइट के। अच्छा। क्योंकि ठीक है, पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यह है कि विलेज से उस टाइम से, बचपन से मैंने पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। क्योंकि आप अगर इसके साथ
दोनों चीज़ें लेकर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको प्रेशर होता है फेल होने पे पढ़ाई के ऊपर, और इधर आपकी फ़ाइट आ रही होती है, तो वो चीज़ें दोनों नहीं हो चल सकती। ठीक, तो मुतमईन हैं आप कि जो आप कर रहे हैं उसके नतीजे में, जैसे आपने कहा, जिम्मेदारियां हैं, अपने आप को साबित करना है, ये सब कुछ कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत सारी आपकी लिए आसानियाँ करें। आमीन। जब आप जाते हो टूर्नामेंट में और बाकी मुल्कों के प्लेयर्स भी आए होते हैं, तो क्या फ़ील करते हैं आप कि वो वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स भी होते हैं, वो ज़्यादा इक्विप्ड भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी उनकी ज़्यादा लंबी लंबी हुई होती हैं, तो कभी ये फ़ील हुआ, दिल में आया कि यार मेरे मुल्क में भी काश कुछ इस तरह से सूरत हाल बेहतर हो? बिल्कुल, सिर्फ यही एक चीज़ की वजह से हमारे जो कि सपोर्ट कम है, ठीक, उसके अलावा ऐसे इस चीज़ तरह नहीं होता कि ये बहुत अच्छा है। वो अच्छा सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिस तरह अभी इस तरह मैंने आपको कहा ना कि अगर हम पढ़ाई करेंगे या जॉब करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो फिर फाइट पे ध्यान नहीं दे सकते। वो सिर्फ फाइट्स पे ध्यान देते हैं, तो उसमें पार्ट टाइम फाइटर आ जाते हैं कि आप काम करते हैं सुबह से और शाम को फिर आप ट्रेनिंग करने आते हैं। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है कि अगर इनकी तरह सहूलियात हमें मिल जाए तो हम इनसे अच्छे बन सकते हैं। सही। और इस तरह कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ यही सोचते हैं कि अच्छा मैं इसको कब टेस्ट करूँगा, कि मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है, तो ये चीज़ें ज़रूर आती हैं माइंड में। बिल्कुल सही। अच्छा, जब जीतते हैं तो क्या क्या फील करते हैं, मैं अच्छा हूँ? देखें, वो जो फीलिंग है ना, वो आप दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कि वो कुछ सेकंड का जो चीज़ होता है। जिस तरह मैं अभी कल भी सोच रहा था कि फ़ाइट देख रहा था अपनी, मैं लाइट्स के बीच में लड़ रहा हूँ, क्राउड है सारा कुछ, कि उस टाइम मैं सोचा कि मतलब कि वो ऐसी एक फीलिंग थी कि वो मैं इमेज नहीं कर सकता हूँ इस तरह का, वैसे कि मैं सामने एक बंदे के साथ हूँ और अभी सारी आवाम या एक बंदे ने विन के जाना है या लॉस करके जाना है, ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में चल रही होती हैं। या आप गिर जाते हो, आप गिरते गिरते भी सोच रहे होते हो अच्छा मैं गिर रहा हूँ, तो ये भी चीज़ें कर, लेकिन आप लड़ रहे होते हैं, बॉडी आपकी कुछ और कर रहे होते हैं, माइंड आपका कहीं और चल रहा होता है। कि इसलिए मैं आपको कह रहा था फाइट IQ, कि उस टाइम पे आपका कितना फोकस होता है, कितना फाइट IQ आपका अच्छा होता है, कि आप ये चीज़ें सोच, लेकिन वो जो मूवमेंट होता है आपकी विनिंग का, वो सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होता है। वो एक मूवमेंट जो आपको किसी भी जगह या कोई भी आपको नहीं कर सकता। कोई भी पैसे से आप ख़रीद नहीं सकते उसको। बिल्कुल। अच्छा, कोई मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहोगे जो आपकी तरह बनना चाहें? जी बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि यंगस्टर के लिए तो सबसे पहले तो उनके वालिदैन के लिए कि उनको अपने बच्चों को डराना नहीं चाहिए इज़ फेल होने से, इज़ लॉस होने से, क्योंकि हम अगर बच्चों को सबसे पहले ही डराएंगे कि आप फेल ना हो जाओ, वही चीज़ हम उनके माइंड में डाल रहे हैं, फेल का लफ्ज़। तो अगर हम वो चीज़ ना करें तो मेरे ख़्याल में काफ़ी। और दूसरा, वालिदैन को बिलीव होना चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो कुछ बन सकते हैं। उनको 1 साल या 2 साल एक टाइम दे दीजिएगा, उनको किसी चीज़ के बारे में शौक़ होता है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ में डालेंगे तो वो चीज़ में वो सक्सेसफुल उस तरह नहीं हो सकते जो चीज़ वो खुद करें। पहले तो सबसे पहले उनको बिठाएं कि उनको पता चले कि मैंने करना क्या है। तो जब वो गोल डिसाइड करें तो उसके साथ अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वो लेकर आएंगे। और वो यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, जो गली मोहल्लों में ही बस वो ड्रिफ्टे शिफ्टे मार के शौक़ पूरे करते हैं, उनको वो फाइटर्स के सामने कभी नहीं करते इस तरह, क्योंकि उनको पता होता है। लेकिन उनका ये कि वो उनको अपनी स्ट्रेंथ को मालूम करना चाहिए जिम आके। तो ये नहीं कि वो अच्छे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो वो देखने के लिए आपको आईने के सामने पर जाना पड़ता है। तो जिम आके वो देख सकते हैं खुद के ऊपर कि मैं क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ। ज़िया, इट्स वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी शाइनिंग बॉय। और मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके तमाम ख्वाबों में, इरादों में हर जगह कामयाब करे। जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है, जो आपने मेहनत की, अल्लाह ताला आपको उसका भरपूर अजर दे, क्योंकि आपकी कामयाबी में हम सब की कामयाबी है। आप एक फाइट विन करते हो, पूरा मुल्क उसके ऊपर खुश होता है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप गोइंग, हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपसे भी हम इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।